हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीखना सीखें। फ्रेंड्स, ये सुनने में थोड़ा अलग सा साउंड कर रहा है कि सीखना सीखें, मतलब कि सीखना भी सीखना होता है क्या? मतलब कैसे सीखा जाता है, ये भी सीखने की जरूरत है। वैसे तो सबको पता है कि कैसे सीखा जाता है, जैसे टीचर सिखाते हैं वैसे ही तो सीखा जाता है। नॉर्मल लोग तो ऐसे ही जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब से मैंने म्यूजिक करना शुरू किया है और मैं एक विद्यार्थी रही हूँ म्यूजिक की, सीखने के साथ साथ जब से मैंने सिखाना शुरू किया है स्पेशली, तब से मैंने एक चीज फील किया है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों चाहे ऑफलाइन वाले हों, उन सभी की एक ही प्रॉब्लम है, उनको सही तरीके से सीखना नहीं आता है। ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनको देखती हूँ कि सही से वो नहीं सीख पा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है, तो उनको मैं समझाती हूँ, बताती हूँ कि सबसे पहले सीखना सीखिए कि सीखा कैसे जाता है। जो जो वो मिस्टेक करते हैं उसको तो मैं वहां पे समझा लेती हूँ। लेकिन वही प्रॉब्लम जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और वहां पे सिखाना शुरू किया, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे कॉल करते हैं, उन मुझसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उनके क्वेश्चन सुन सुन के मैं बहुत हैरान सी हो जाती हूँ। और मुझे फिर से वही समझ में आता है कि यस, ये फिर से रिपीट हो गया यही क्वेश्चन। यही प्रॉब्लम है कि उनको सीखना नहीं आ रहा है, सीखे कैसे। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ नहीं आता। म्यूजिक सीख रहे हो या दुनिया का कोई भी हुनर हो, अगर वो सीखना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसको सीख करके कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर पाए अपने लाइफ में, तो उनको सच में बताऊं, सीखना नहीं आता, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। असफलता क्यों मिलती है? आप संगीत सीख रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें असफलता क्यों मिल रही है? कभी सोचा है आपने? इसलिए मिल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सीखना नहीं आता। लिटरली बता रही हूँ, नहीं सीखना आता। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया एक दिन एक व्यूवर का, और मेरे यूट्यूब चैनल पे है मॉर्निंग वोकल रियाज। मैंने उस पर रियाज कैसे करना है ये सारी चीजें डिटेल में बताया है, और डिटेल में सिर्फ बिगनर्स के लिए बताया है। एडवांस यानी जो होना चाहिए रियाज का कंप्लीट पैकेज उसमें पूरा बताया भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो से सिर्फ बिगनर्स की ही फायदा होने वाला है। एडवांस वाले तो देखेंगे नहीं, क्योंकि एडवांस वाले को पता है कि क्या करना है, लेकिन बिगनर्स को नहीं पता होता। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें भी उतने वीडियो में भी लोग मुझसे कॉल करके पूछ रहे, मैम आपने इतना बताया कि ओम को 10 मिनट करना है, फिर ओम ओम का छंद विच्छेद करना है, आ उ ओ ओम करना है, उसमें उसको भी 10 मिनट तक करना है। मैम, उसके बाद आपने बताया कि 10 मिनट क्या है कि आपको सा करना है, 10 मिनट पा मंद्र सप्तक का पा रियाज करना है। इतनी देर तक कैसे कर पाएगा कोई इंसान? मैम, बोरिंग सा फील होता है, कैसे मैं करूं? मतलब 15 मिनट तक या 10 मिनट तक ओम कैसे ओम करते हुए बैठे रहे, आंख बंद करके या खोल करके, कैसे कर सकता है इंसान? तो मैं उनकी क्वेश्चन को सुन के इतना हैरान हो गई। और वो क्वेश्चन करने वाले कोई बच्चे नहीं थे, मतलब वो बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन है। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि इतनी उम्र को उन्होंने बिता लिया, लेकिन फिर भी उनका ध्यान, मतलब ध्यान नहीं लग रहा है। वो 10 मिनट तक ओम नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? उनका माइंड, उनका ध्यान कितना हिला हुआ है। मतलब उनको सीखना नहीं आ रहा है। और सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम एज के हैं, जो हमारे एज ग्रुप के हैं, जो हमसे छोटे हैं या जो हमसे बड़े हैं। मतलब वो सबकी यही प्रॉब्लम है, उनको एक जगह टिकना नहीं आ रहा है। उन एक जगह टिक करके काफी देर तक किसी एक चीज को रियाज करना, प्रैक्टिस करना या ध्यान लगाना नहीं आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? उसका भी एक रीजन है। मैंने हमेशा बताया अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, जो ऑनलाइन सीखते हैं उनसे, जो मुझसे पर्सनल सीखते हैं उन सभी को मैंने बताया है कि बच्चे, आपको सीखना होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपको विद्यार्थी बनना होगा, यानी स्टूडेंट्स बनना होगा सबसे पहले ना। आपका ये भरा हुआ है, कैसे कचरों से भरा हुआ है, अलग अलग विकृतियों से भरा हुआ है। दिमाग में इतने विकास भरे हुए हैं कि आपका दिमाग खाली ही नहीं है। तो मैं किसी कोई और चीज आपके माइंड में कैसे इंसर्ट करा सकती हूँ, कैसे बता सकती हूँ कि हाँ ये ऐसे होगा, तो आप इसको इतनी देर तक प्रैक्टिस कर लेंगे? क्यों? मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, शास्त्रों में आपने एक श्लोक सुना होगा, शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। फ्रेंड्स, आपको पता है ये 5 लक्षण होने चाहिए एक विद्यार्थी को विद्यार्थी बनने के लिए। अगर आपने मन में ठान लिया है कि संगीत सीखना है हमें, तो ये 5 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? ये तो संस्कृत थी, मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ। काक चेष्टा, मतलब कि आपका जो प्रयास हो, चेष्टा मतलब प्रयास, आपका जो चेष्टा हो वो कौवे के जैसा हो।
क्यों कहा गया है? अगर आप कृष्ण लीला जानते हैं या पढ़े हो या किसी सीरियल में या ग्रंथ में पढ़े होंगे, तो उसमें एक व्याख्यान है कि भगवान कृष्ण यानी कि जो भगवान के अवतार है कृष्ण जी बचपन में रोटी खा रहे थे, तो जो कौवा था वहां पे बैठा हुआ था उनके आंगन में, तो उसको भी भूख लगी थी, तो वो क्या उस कौवे ने सोचा मुझे भी भूख लगी है तो मैं कैसे इस रोटी को पाऊं, क्योंकि उसके आसपास कुछ नहीं था, तो वो भगवान के हाथ से वो रोटी का टुकड़ा छीन के भाग गया। कौवा जो था उसको भी पता था कि ये भगवान कृष्ण है यानी भगवान के अवतार हैं, लेकिन उसकी चेष्टा देखिए कि वो भगवान के हाथ से रोटी लेके चला गया। ये इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन उसकी चेष्टा ने, उसकी प्रयास ने इसको पॉसिबल कर दिया। अब दूसरा जो आता है, दूसरा लक्षण है बको ध्यानम, बकुले जैसा ध्यान। बको मतलब बगुला। बकुला जो होता है तालाब के किनारे ऐसे बैठा रहता है जैसे कि लग रहा है कि वो सो रहा है, और जितनी भी मछलियां हैं वो उसके आगे पीछे इधर उधर बड़ी सारी चीजें ऐसे वो करती रहती है, और एक समय के बाद वो इतना ध्यान में रहता है, इतना अपने आप को न्यूट्रल कर देता है कि उन मछलियों को लगता है कि ये कोई वस्तु है, मतलब उसको बगुला समझते ही नहीं, तो वो आगे पीछे उसको खूब मंडराने लगते हैं। तो बगुले को जो शिकार चाहिए, जो बड़ी मछली है या छोटी मछली है, वो अपना चूज करता है, उसी पे पर्टिकुलर काफी देर तक ध्यान लगाए रहता है, तो उसके सारी एक्टिविटी पे ध्यान देता रहता है। वो ऐसा नहीं कि बार बार चोंच मारता निकालता है, ऐसा नहीं करता, वो एक बार चोंच मारता है और उसी शिकार को निकालता है जिसको वो निकालना चाहता था, अलावा कोई और उसको चाहिए ही नहीं होता, वो क्या कितना ही उसके आसपास क्यों न रहे। समझ रहे हैं? ये ध्यान आपको लगाना है संगीत में। आपको जो चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ वही ढूंढना है, यूट्यूब पे वही सर्च करना है, वही चीज सीखना है, कोई और चीज नहीं। विद्यार्थी का तीसरा जो गुण है वो है स्वान निद्रा। आपकी जो निद्रा है एकदम कुत्ते की निद्रा की जैसी होनी चाहिए। जो कुत्ता सोता रहता है, आप उससे सोचिए कि उसके पीछे से गुजर जाइए या उसके आसपास से भी गुजर जाइए, सोता रहेगा, ऐसे उठा के देखेगा, सर कौन गया? समझ रहे हैं? देखा होगा आपने भी। तो वो देखता है, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव यही है कि उसकी जो नींद होती है वो बहुत मतलब बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन वो उतने में भी वो अपनी नींद पूरी कर लेता है। तो कुत्ते जैसे सोने का मतलब है कि आप चैतन्य होके सोइए, मतलब तुरंत आपको जितनी देर तक सोना उतनी देर तक सोइए, उसके बाद जैसे ही आपका दिमाग और दिल करे कि हाँ उठना है, काम करना है, तो आलस के मारे पड़े मत रहिए, नहीं तो वो जो टाइम टेबल बनाएंगे आप अपना काम करने का वो निकल जाएगा। अब चौथा जो है अल्पाहारी, मतलब अगर आप थोड़ा खाना खाएंगे तभी इस तरीके की नींद ले पाएंगे। आप इतना मत खा लीजिए कि आपका पेट एकदम तन जाए और आप पढ़ने या फिर एक्सरसाइज करने के काबिल ही ना बचे। ठीक है, तो अल्पाहारी थोड़ा सा भोजन करिए, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब उसके बाद पांचवा आता है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये हो गया कि आप घर को छोड़ करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी क्षमता रखिए कि जब भी आप अपना डिसाइड करिए कि हमें क्रिकेट खेलना है या म्यूजिक करना है या ओलंपिक मेडल लेना है, जो भी आपका बड़ा लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए आप अपने घर को भी छोड़ सकते हैं। इतना अगर संकल्प ले सकते हैं तब जाकर के आप विद्यार्थी कहलाने के लायक बन पाएंगे। जिस इंसान में ये 5 लक्षण होते हैं वही एक विद्यार्थी बनता है। आपके अंदर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं यानी कि स्टूडेंट हैं, तो आपके अंदर ये 5 गुण होने चाहिए। फ्रेंड्स, खुद आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए कि क्या आपके अंदर कौवे की तरह चेष्टा है, बकुले की तरह ध्यान है, नींद आपको कुत्ते की तरह आएगी, मतलब जैसे श्वान होता है वो जल्दी जग जाता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ उतना नींद लेता है जितनी उसको जरूरत होती है, उसके अलावा पड़ा नहीं रहता, क्या वो आपके अंदर है? अल्पाहारी, कम भोजन खा करके भी आप रह सकते हैं। क्या अपना घर और परिवार छोड़ सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि आपको आपका लक्ष्य पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती आपको आपके लक्ष्य पाने के लिए। लेकिन इसके जस्ट विपरीत है फ्रेंड्स, आप आत्मनिरीक्षण करिए तो उसमें पाएंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ध्यान दे 0 बटे सन्नाटा है। फ्रेंड्स, आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? कभी आपने सोचा क्यों इतना मन भटका हुआ है, कि इतने हिले हुए क्यों हो आप लोग? कभी सोचा, कभी विचार किया? चलो मैं बताती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये मोबाइल का इफेक्ट हो रहा है आपके ब्रेन पे। कैसे? जैसे आप यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, जब यूट्यूब ओपन करते हो तो आप काम की चीजें कम, शॉर्ट वीडियो ज्यादा देख रहे हैं। इंस्टाग्राम देख रहे हो टाइम पास करने के लिए, छोटे छोटे 15 सेकंड का रील, 1 मिनट का रील देख रहे हैं। जितनी भी कम वीडियोस है, कितना जल्दी जल्दी आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके ध्यान का सत्यानाश हो रहा है। यहाँ पे आप 15 मिनट का रील देख करके
कितना अपने दिमाग को हिला रहे हो, आपके अंदर पेशेंस लेवल एकदम खत्म होती जा रही है। क्यों कर रहे हो आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उसी में पड़े हुए। आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप रील देख रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आपको चाहिए क्या उस रील में, आप देखना क्या चाह रहे हो, क्या चाहिए आपको, आपको लक्ष्य ही नहीं पता है। फिर सब छोड़ दीजिए, मैं म्यूजिक की बात करती हूँ। एज अ टीचर अगर मैं आपको वर्क देती हूँ कि ये 5 मिनट का गाना है और 5 मिनट के गाने को 10 बार सुनना है, एज इट इज सिर्फ सुनना है, गाना भी नहीं है, लेकिन आपसे इतना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 सेकंड और 1 मिनट देख देख के शॉर्ट और रील्स देख देख के ना आप अपने दिमाग को ना हिला दिए हो। मतलब बिल्कुल भी आपका ध्यान जो है लगेगा ही नहीं। 5 मिनट का गाना सुनने के लिए कुछ कुछ ऐसे हैं, मैं देखती हूँ शॉर्ट मैशअप चल रहा है आजकल, पता नहीं क्या घटिया सा एक चल गया है रूल्स मैशअप। मतलब 2 सेकंड का ये गाना गाएंगे, 3 सेकंड में वो गाना गाएंगे, 4 सेकंड में वो गाना गाएंगे। एक 5 मिनट के गाने में आप 20 गाना देख लेंगे और आएगा एक भी नहीं। कोई कंप्लीट गाना गाने के लिए कह दिया जाए तो आपके मतलब पसीने छूट जाएंगे। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप म्यूजिक सीखना चाह रहे हैं और खासकर हारमोनियम और सितार गिटार जो भी आप चाह रहे हैं सीखना, प्लीज ऐसे नहीं होगा। इस तरह का ध्यान लेकर अगर आप बैठेंगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। मेरा वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य है कि आप अपने ध्यान को लगाओ। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम स्केल क्या है, कॉर्ड क्या है, कैसे गाना निकलेगा। मैं अलग अलग तरीके का वीडियो बना रही हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स या फिर जितने भी लोग हैं उनको ऑलरेडी आ रहा है, स्केल आ रहा है, कॉर्ड आ रहा है, वो गाना सिर्फ निकालना सीख रहे हैं, उनको नहीं निकल रहा है। मैं इतनी एडवांस चीज बता रही हूँ और उनको बेसिक नहीं पता है। मैंने इतने दिनों तक सिर्फ आपका माइंड पढ़ा है कि आपको लिटरली अभी कॉर्ड स्केल जो बेसिक होना चाहिए, जो आपको आना चाहिए, वही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाकर के ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि मैं हारमोनियम कितने दिनों में सीख जाऊंगा, मैम ये बताइए मैं पियानो कितने दिनों में सीख जाऊंगा, मैम ये बता दीजिए मैं सिंगिंग कितने दिनों में सीख जाऊंगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आता मैं कितना टाइम दूंगा, मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है। जो टाइम बताएंगे टीचर्स उतने दिनों में क्या मैं सीख पाऊंगा, इतनी स्टेमिना है मेरे ब्रेन में ना, इतना मैं टाइम टेबल बनाकर उतनी प्रैक्टिस क्या मैं कर पाऊंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप 6 महीने में हारमोनियम सीख जाएंगे और साल भर में आप एडवांस प्ले करने लगेंगे। लेकिन मेरे बताए हुए जितने भी मैं होमवर्क दे रही हूँ उतना आपको प्रैक्टिस करना होगा, उतने घंटे रियाज करना होगा। क्या स्टेमिना है आपके अंदर? मैं पूछती हूँ, ये क्वेश्चन मैं करती हूँ आपसे कि आप कितने दिनों में हारमोनियम सीखेंगे। मैं एक लेसन बता रही हूँ और उसका टाइम देती हूँ 2 दिन। 2 दिन में आपको कोई भी लेसन दे रही हूँ वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप निरीक्षण करिए ना कि आप क्या 2 दिन में सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि 2 हफ्ते लग जा रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए। बहुत कंफ्यूजन है। सीखना आना चाहिए फ्रेंड्स। इस वीडियो का मेरा लक्ष्य ये है कि सीखना बता रही हूँ कि सीखना कैसे है, सीखा कैसे जाता है, ये सीखिए सबसे पहले। सीखना ही नहीं आ रहा है आपको, आप यूट्यूब चैनल्स वालों को दोष देते हो। मैंने बहुत लोगों को ये सुना है कि यूट्यूब वाले, अरे यूट्यूब से जरा सीखो यार, यूट्यूब पे सीखने लायक वीडियोस नहीं होते हैं, क्या सीखोगे, बहुत करोगे, 1 गाना सीख लोगे, 2 गाना सीख लोगे, 3 गाना सीख लोगे, बस इससे ज्यादा नहीं सीख सकते। अरे क्यों नहीं सीख सकते? आप सीख सकते हैं। आप सही से एक यूट्यूब चैनल सिलेक्ट करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही तरीके से सिखा रहा है, पूरा सिलेबस दे रहा है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बताए हुए लेसन्स को फॉलो करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप आइए, मैं आपको पूरा सिखाती हूँ ना, आइए मैं सिखाऊंगी आपको। मैं लेसन 1 बाय 1 मैं बता रही हूँ, 1 बाय 1 आप सीखिए। कैसे नहीं सीख पाएंगे? जो सिलेबस मैं ऑफलाइन के बच्चों को सिखा रही हूँ वही सिलेबस मैं यूट्यूब पे सिखाने वाली हूँ और मैं सिखा भी रही हूँ। लेकिन मैं भी यही देख रही हूँ कि आप लोगों का दिमाग हिला हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही सर्च करते हो कि ये गाना कैसे सीखे, वो गाना कैसे सीखे, ऐसे में व्यूज आ रहे हैं, बाकियों में व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों की भी मजबूरी बन जाती है, हम लोग वैसे ही वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन नहीं, मेरा अब मैंने अपने वीडियोस बनाने का जो प्रोसेस है मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं उन बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, उन सारे मजबूर स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, बेचारे जो पैसा दे करके, पता है आपको म्यूजिक सीखने में बहुत पैसा लगता है, जो टीचर्स जो सिखा रहे हैं, इवन मैं खुद ही क्यों ना हूँ, अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है सीखने के लिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सीखना चाह रहे हैं बिना पैसे दिए, फ्री में सीखना चाहते हैं और अच्छा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मैं पूरा सिलेबस सिखा रही हूँ, आप सीखिए और सीख के जाएंगे हारमोनियम।
5 या 6 लेसन हैं, जिसमें से मैंने 3 लेसन कवर कर दिया है। अब चौथा लेसन कवर करने जा रही हूँ कि स्केल क्या होता है। पहला लेसन है स्वर ज्ञान, दूसरा लेसन है ऑक्टेव, तीसरा लेसन है कि हारमोनियम पे जो नोटेशन है उसका वेस्टर्न में नाम जानना होगा, आपको क्या नाम होते हैं उसको भी मैंने बना रखा है। अब जो चौथा लेसन बनाने जा रही हूँ, उसके बाद जो वीडियो आएगा वो स्केल का आएगा। मैं स्केल कितने होते हैं, प्रॉपर उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसकी एक्सरसाइज क्या होती है, मैं सब कवर करूंगी। आप सीखिए, तो आपके अंदर अगर सीखने का हुनर होगा तो आप सीख जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहिए, चाहे ऑफलाइन पर्सनल जाके सीखिए चाहे ऑनलाइन। कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला है। मैं बहुत ही फ्रैंक बता रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको जगा रही हूँ। आप जागो, यहाँ से सोए हुए हो, इस कचरे को निकालो, खाली करो यहाँ से। रील्स अगर आप बनाते हो तो आप रील्स देखो, लेकिन आप रील्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज रील्स मत देखो। आपके ध्यान को ना तहस नहस कर दे रहा है। वो 15 मिनट का रील देखना है, 2-2 घंटे देख रहे हो, आपको लक्ष्य नहीं पता है कि आपको क्या देखना है, क्या सर्च कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता चल रहा है। फिर भी आप अपना समय और नेट दोनों बर्बाद कर रहे हो। फिर बात करते हो यार यूट्यूब से या कहीं से परेशान हो रहे हो। जिस लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य पे काम नहीं कर रहे हो, फालतू की चीजें देख रहे हो, फालतू की चीजों पे एक्सरसाइज कर रहे हो, मनन कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। कैसे आएगा? आप एक लक्ष्य बनो ना, कार्य चेष्टा करो ना, प्रयास ऐसा करो ना इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का। विद्यार्थियों के लक्ष्य तो लाइए। कह दिया जाए सुबह उठना है मॉर्निंग में 4 बजे, हालत खराब, कहेंगे अरे यार 12 बजे 2 बजे तो सो रहा हूँ, 4 बजे कैसे उठूंगा? गलती आपकी है, सारी गलती। जितने भी ऋषि मुनि है आप देख लीजिए, आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, प्रेमानंद महाराज जी बहुत बड़े संत हैं, 2 बजे उठते हैं, 3 बजे नहाने के लिए जाते हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप साधु संतों के पीछे जाइए, लेकिन उनसे सीखिए तो कम से कम। मैं अपनी बात बता दूं, छोड़ दीजिए साधु संत बहुत बड़े वो होते हैं, वो तो कर लेते हैं, लेकिन आप और हम क्या करेंगे उनसे सीख करके? मैं अपना एग्जांपल दूं, जब से मैं सीख रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ, एकदम सच बता रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी और जब मैं अपना कर रही थी तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। मेरे गुरुजी, हम भी अपने गुरुजी से पूछे कि मैं कितने दिनों में हारमोनियम या कीबोर्ड या संगीत कितने दिनों में सीख जाऊंगी। मैंने अपनी पढ़ाई के बाद म्यूजिक करना शुरू किया। अब सोचिए कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो हमारे गुरुजी ने कहा हमको कि अगर आपको सीखना है 1 साल में तो 8 घंटे देना है, क्या आप दे पाओगे? मैंने कहा यस सर, मैं दे लूंगी, लेकिन सर एक चीज है कि मैं 8 घंटे नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल था वो 8 घंटे अलाउ नहीं कर रहा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं 8 घंटे तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं 6 घंटे जरूर दे लूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसका जस्ट डबल कर दीजिए। आप 2 साल 1 साल देती तो 8 घंटे करती तो 1 साल में सीख जाती, अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं तो आप 1.5 साल या 2 साल मान के चलिए। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैं दे लूंगी 6 घंटे और 2 साल मैं इंतजार कर लूंगी। मैं लिटरली बता रही हूँ फ्रेंड्स कि मैंने 2 साल में पूरे म्यूजिक का बेस समझ लिया, एडवांस नहीं, बेस होता क्या है, म्यूजिक का चलन क्या है, म्यूजिक का पूरा वो चलता कैसे है। उसके बाद जो है एडवांस सीखती गई, करती गई, अपने एक्सपीरियंसेस लगाती गई। उसका परिणाम ये है फ्रेंड्स, मैं आईसीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में एज अ म्यूजिक टीचर अपॉइंटेड हूँ अभी, और ऑफलाइन में 4 अकेडमीज में सिखा रही हूँ, और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, और ऑफलाइन भी पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को तो मैं समझा लेती हूँ, मोटिवेट कर लेती हूँ, लेकिन आप यूट्यूबर्स को मैं कैसे समझाऊं? इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा रही हूँ। सीखिए, समझिए, सीखना कैसे है पहले ये सीख लेंगे तो आपको सीखना आ जाएगा। इसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ स्केल का। 24 स्केल होते हैं फ्रेंड्स, उन 24 स्केल को पहले समझो। हारमोनियम में खुद से गाना कैसे निकालें, हारमोनियम में अपना ओरिजिनल स्केल कैसे निकालें, हारमोनियम में कौन कौन सा कॉर्ड लगा, हारमोनियम में गाने की म्यूजिक कैसे निकालें, ये सारी क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा जब आपको स्केल समझ आएगा, कॉर्ड समझ आएगा। किसी मकान को बनाने के लिए नींव तो रखना पड़ेगा ना, नींव ही नहीं है तो मकान कैसे बनेगा? हवा में गिर जाएगा। तो मेरी इस वीडियो से अगर एक भी स्टूडेंट को समझ आ गया तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम अच्छे से बता रही हैं, समझा रही हैं, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो प्लीज मत करिए, क्योंकि मुझे वो व्यूअर नहीं चाहिए जो सब्सक्राइब कर करके वीडियोस देखे ना वो स्क्रॉल करता जाए, नहीं चाहिए, ऐसा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मेरे वही सब्सक्राइबर रहे जिनको सीखना है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे से सिखा रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूबर्स अच्छा नहीं सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो होना चाहिए क्षमता कि आपको सीखना आना चाहिए। सबसे पहले आप सीखना सीख जाओ तो आपको कोई भी चीज सीखना आ जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो स्केल का होगा। फ्रेंड्स 24 स्केल्स होते हैं, हर एक लेसन में 2 स्केल मैं सिखाऊंगी। पहले में जैसे सी मेजर माइनर, तो मतलब 12 लेसन बनेगा, तो 12 लेसन का एक प्लेलिस्ट होगा स्केल का।
मैं और भी वीडियोस डालूंगी भले, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाओगे और स्केल पे ढूंढोगे तो आपको सी से लेकर के बी तक मेजर माइनस सारे स्केल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो, कुछ समझ में आया? जैसा भी लगा होगा, समझ आया होगा तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया, कुछ प्रॉफिट मिला। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।